फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना की बर्बरता ने पीओके को फिर से दहला दिया है। सुलगते पीओके में पाकिस्तान की फौज प्रदर्शन को दबाने में लगी है। पाकिस्तान की सेना ने फिर से निहत्थे निर्दोष लोगों पर फायरिंग की है। अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे लोगों पर पीओके में अंधाधुंध फायरिंग की गई। खबरों के मुताबिक मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई। मुजफ्फराबाद के नीलम ब्रिज इलाके से ओपन फायरिंग हुई है, जिसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई। मीरपुर के दादियाल में प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की गई। एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। इस्लामागढ़, चक्सवारी, समहानी और बरनाला में भी प्रदर्शन हुए हैं। जेएएसी ने पाकिस्तान की अत्याचारी सरकार को 8 जुलाई तक मांग मानने का अल्टीमेटम दिया है और 9 जुलाई से आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। और पाकिस्तान से एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान की बर्बरता की कहानी बयां हो रही है। प्रदर्शनकारियों की आवाज कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना सारी हदें पार कर रही है। पीओके के सामने आए एक वीडियो में पाकिस्तान सेना ने सैन्य वाहन को प्रदर्शनकारियों पर ही चढ़ा दिया, जिससे वहां हंगामा हुआ। घटनाओं के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ चुका है। और पाकिस्तान के खिलाफ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जमकर हल्ला बोल रही हैं। पीओके में महिला ब्रिगेड सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। हजारों महिलाएं झंडा उठाए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज मुखर कर रही हैं। उनकी मांग है कि जेएएसी के जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया उन्हें रिहा करें, साथ ही उनकी मांगों को पूरा किया जाए। इन प्रदर्शनों को 1 महीना पूरा हो चुका है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इंटरनेट पर पाबंदियों के चलते सही तस्वीर बाहर नहीं आ रही। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बड़ी तादाद में पाक सेना और रेंजर्स का पीओके में तैनात इन लोगों को किया है, जो निहत्थे लोगों पर फायरिंग भी कर रहे हैं। तीन अलग अलग तस्वीरें। पहले तो महिलाओं और पाकिस्तान इस बगावत में बुझाने में पूरी ताकत के साथ लगा है। पीओके में राशन, दवाइयों की किल्लत हो गई है। पाकिस्तानी सेना की नाकेबंदी की वजह से राशन और दवाइयों की भारी किल्लत है, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित है। रैली के दौरान स्थानीय लोगों ने भारत और जम्मू कश्मीर के लोगों से मदद की अपील की है। सीज फायर लाइन खत्म करने की भी मांग उठाई है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में मौजूद भीड़ ने भारत की ओर बढ़ने के समर्थन में नारे लगाए और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर शांतिपूर्ण विरोध का जवाब कुचलने की कोशिश की गई तो आंदोलन और तेज होगा। जेएएसी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी ना होने पर 9 जुलाई को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए। से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ। रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे। और इधर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। पीओके से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला।
पार्लियामेंट स्क्वायर से पाकिस्तानी हाई कमीशन तक निकाले गए इस मार्च में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद पर पीओके में दमन, अधिकारों के हनन और लोगों की आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए गए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल की मांग भी की गई। ये मेहरबानी करूंगा, दायरे थोड़े से और बड़ा कर दें। ये 8 तस्वीरें आपके सामने पाक सरकार के खिलाफ मार्च निकाला गया है। बहुत भारी रैली यहाँ लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर से चलती हुई व्हाइट हॉल के द्वारा पाकिस्तानी हाई कमीशन के आगे जा रही है। ये लोग पाकिस्तान की तरफ के कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्हें मीरपुरी यहाँ कहा जाता है। काफ़ी आबादी है इनकी और कई सालों से पाकिस्तान की सरकार की ये कोशिश रही है कि इनको भड़काएं, भारत के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, भारतीय हाई कमीशन के आगे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन अब कहानी बदल गई है, उलट गई है और ये अब पाकिस्तान सरकार के विरोध आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ पर ज्यादती और जुल्म तो बहुत देर से चल रहा है। फ़र्क ये है कि अब लोग यहाँ पाकिस्तान के विरुद्ध बोलने लग गए हैं, उनके खिलाफ नारे लगाने लग गए हैं। हम ये डिमांड करते हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमत से कि वो इन किलर फोर्सेस को वापस बुलाएं और निगोशिएशन करें। अगर आप निगोशिएशन नहीं करते तो आप गोली से कश्मीरियों को कभी नहीं जीत सकते। वी डिमांड द यूके पार्लियामेंट मस्ट इंटरवीन टू स्टॉप दिस इनोसेंट किलिंग इन आज़ाद कश्मीर। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम 2-3 बार हम पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं कि रावला कोर्ट के अंदर हमारे जो भाई अपनी बेसिक हकूक और जरूरियात के लिए धरना दे के बैठे हुए थे, उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ डाल दिए गए हैं। 2-3 बार फजर के टाइम पे नमाज के दौरान क्रैकडाउन होता है और उसमें हजारों के हिसाब से लोग इंजर्ड हैं और सैकड़ों के हिसाब से शहीद कर दिए गए हैं। तो हमारा दुनिया में यूनाइटेड नेशन से और अरबाब इख्तियार से ये हमारा मुतालबा है कि आए और इंटरनेशनल मीडिया को आज़ाद कश्मीर के अंदर इजाज़त दी जाए, उन लोगों को भेजा जाए ताकि हक़ाइक़ लोगों के सामने लाई जा सके। और आज 5 जुलाई को कश्मीरियों ने यह फैसला किया था कि हम अपना रेफरेंडम पेश करेंगे बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर। और मैं शुक्रगुजार हूँ यूके, यूरोप और तमाम बरतानिया के लोगों के, जब उन्होंने लाखों की तादाद में यहाँ लंदन में जमा होकर आज पूरे लंदन को ब्लॉक कर दिया है। और अब बात है भ्रष्टाचार के खेल और सिस्टम फेल की। जनता के पैसों से सरकार बजट बनाती है और इस बजट का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए होने वाले विकास के कामों में होता है। लेकिन जब सिस्टम लापरवाह और बेपरवाह हो जाता है तो जनता की गाढ़ी कमाई से भ्रष्टाचारियों की जेब जो है भराई होती है। उनकी विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन कैसे पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं उसकी पोल एक बार फिर खुली है सिवनी और राजनांदगांव में। आइए देखते हैं।